Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the another topic of your chapter number 1, which is 5-digit numbers and their names, and the pages we cover today is page number 10, 11, 12 and 13. So let's start with the place value chart. आप लोगों के सामने ये जो फिगर मौजूद है ये प्लेस वैल्यू चार्ट है. प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास जो सबसे ऊपर वंस और थाउजेंड्स लिखा हुआ होता है ये आपके पास पीरियड्स कहलाते हैं, और जो आपके पास नीचे सब डिवीजन्स हुई हुई हैं ये आपके पास प्लेसेस कहलाती हैं. सो आपके पास जो फर्स्ट प्लेस है वो वंस की प्लेस है, इसमें आपके पास एक डिजिट होता है. देन आपके पास टेंस की प्लेस है, इसमें आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं. देन आपके पास हंड्रेड्स की प्लेस है, इसमें आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं. उसके बाद आप लोगों के पास पीरियड स्टार्ट हो जाता है थाउजेंड्स का. थाउजेंड्स के पीरियड में आपके पास पहले थाउजेंड्स की प्लेस होती है, इसमें आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं. देन आपके पास 10,000 की प्लेस होती है, इसमें आपके पास 5 डिजिट्स होते हैं. थाउजेंड्स का जो पीरियड है ये भी 3 सब डिविजन्स में होता है, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ 2 तक कवर करना है. सो आपको पीरियड्स और ये जो प्लेसेस हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए. सो आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है. अब हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. सो आप लोगों के पास एक्सरसाइज है पेज नंबर 10 और 11 पे, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. सो आपने यहाँ पर राइट द नंबर्स नेम, आपने नंबर नेम्स लिखने हैं. एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब भी हमारे पास किसी भी पीरियड के 2 प्लेसेस यूज़ होती हैं तो हम हमेशा उनको कंबाइन करके लिखते हैं जब भी हम नेम्स लिखते हैं. जैसे यहाँ पर आपके पास 1000 की 2 प्लेसेस यूज़ हुई हैं जिसमें 10,000 और थाउजेंड्स की प्लेस है, तो हम इनको हमेशा कंबाइन करके नेम्स में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह से अगर आपके पास वंस की 2 यूज़ हो रही हों तो आप हमेशा लिखते हो 23, 24. अब आप ये नहीं लिखते 2 10s एंड 4 1s, ठीक है. सो इनको हमेशा लास्ट वाली जो आपके पास हर पीरियड की लास्ट 2 नेक्स्ट 2 जो आप लोगों के पास होती हैं प्लेसेस, उनको हमेशा कंबाइन करके लिखा जाता है. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपके पास है राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर. तो आपके पास पहला नंबर है 4, 5, 2, 3 एंड 4. सो इसको आप किस तरह से लिखोगे? आपने सबसे पहले 10,000 और 1000 की प्लेस को कंबाइन करना है, एंड देन आप लोगों ने 100, 10 और वंस की प्लेस को लिखना है, और वहाँ पे भी 10 और वंस को कंबाइन करना है. सो आप किस तरह से लिखोगे? आप लिखोगे 45,000, ये आपके पास पीरियड का नेम आ गया. 200 एंड 34. नेक्स्ट आपके पास है 98017, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 98,000 एंड अब 100 प्लेस पे हमारे पास 0 है, सो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 17. देन आप लोगों के पास है 0 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो हम इसको 6 और 0 को कंबाइन करके 60 करेंगे. उसके बाद आप 600 के साथ लिखोगे और फिर लास्ट 2 वैल्यूज़ को हम कंबाइन करेंगे. सो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 60,000. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपके पास 55 है तो यहाँ पर एस भी आएगा. अगर तो 1 होगा तो एस यूज़ नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा है 2 या 2 से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एस यूज़ करेंगे पीरियड्स के साथ. ओके जी, अब 60,000 आपके पास हो गया, और उसके बाद आप लिखेंगे 600 एंड 66. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आपके पास 0 है 10th प्लेस के ऊपर, सो हम इसको लिखेंगे 73,000 400 एंड 5, ठीक है. उसके बाद आपके पास 18246 है, सो हम इसको लिखेंगे 18,000
246। ठीक हो गया। सो अब आपने जो है अब आपने देखा कि हमने हर जगह पे 10,000 और थाउजेंड्स प्लेस को कंबाइन किया है और टेंस और वंस प्लेस को भी कंबाइन किया है, बाकी को हमने बिल्कुल सेपरेट लिखा है। उसके बाद बाकी जो आपके पास पार्ट्स हैं FGHI and J, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं, ऊपर वाले पार्ट्स के बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। अब आप लोगों के पास नेम्स लिखे हुए हैं और आपने नंबर्स लिखने हैं। सो वो आप किस तरह से लिखेंगे, ये भी बहुत इजी है। अब आपके पास लिखा हुआ है 65,371। अब यहाँ पर 1000 है और 65 है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि 60 और 5 यानी 60 आपके पास 10,000 प्लेस पे है, 5 आपके पास 1000 प्लेस पे है, 300 प्लेस पे है, और फिर 21 में 2 जो है वो आपके पास 10 प्लेस पे है और 1 आपके पास 1 प्लेस पे है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 65, फिर आप स्पेस लिखोगे। स्पेस देने के लिए आपने कॉमा यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें कॉमा यूज़ नहीं किया गया, स्पेसेस यूज़ की गई हैं। सो आपने जब भी इसको स्पेस देनी है तो स्पेस देने के लिए आपने अपनी लिटिल फिंगर जितनी स्पेस देनी है, अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो आप अपनी लिटिल फिंगर रखोगे, उतनी आप स्पेस हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने नंबर्स लिखोगे। लेकिन बाकी जो नंबर्स लिखना है उसको आपने एक साथ लिखना है, ताकि पता चले कि वो जो है साथ लिखे हुए हैं और स्पेस भी अलग से पता चले। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 आपका 1 प्लेस पे है, 2 आपका जो है वो 10 प्लेस पे है, 300 पे है, 5000 पे है, और 6 10,000 प्लेस पे है। नेक्स्ट है आपके पास 10,509। सो 10,000 मीन कि आपके पास 1 जो है वो 10,000 प्लेस पे है और 0 आपके पास 1000 प्लेस पे है। उसके बाद आपके पास स्पेस है, देन 5 आपका 100 प्लेस पे है, और फिर आपके पास 0 के बाद 9 है। देन आपके पास 14,041 है। अब यहाँ पर आप लिखोगे 14, देन आप स्पेस दोगे, और उसके बाद आपके पास 0 आएगा, और फिर आपके पास 4 और 1 आएगा। देन आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने लिखना है 7,206। अब 7,000 है आपके पास, सो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पर 10,000 प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10th में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके एंड पे मतलब 17 होता है, 14, 60 इस टाइप के नंबर्स यूज़ होते हैं, सिंगल नंबर्स यूज़ नहीं होते। अब यहाँ पर सिर्फ 7 है, अगर तो 70 होता तो फिर इसका मतलब था कि 7 जो था वो आपका 10,000 प्लेस पे था, लेकिन यहाँ पे 7 है, सो इट्स मीन कि ये 1000 प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, उसके बाद हमारी स्पेस आएगी, और 206, सो यहाँ पर 206 आएगा। ठीक है, 2 आपके पास 100 प्लेस पे है, और 6 आपके पास जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है, सॉरी वंस प्लेस पे है। उसके बाद आपके पास है 36,715, सो 36 है, तो इस मीन के 3 आपके पास 10,000 प्लेस पे है, 6 आपके पास 1000 प्लेस पे है, देन आपके पास 700 है, एंड देन 15 है, सो 15। उसके बाद हमारे पास लास्ट एफ पार्ट है। एफ पार्ट में हमारे पास है दैट 51,078। 51,000 है, तो 50 मीन्स के 5 जो है वो आपके पास 10,000 प्लेस पे है, और 1 आपके पास 1000 प्लेस पे है। तो आपने यहाँ पर लिखना है 51, स्पेस देनी है, और उसके बाद आपने 78 है, तो 78 मीन्स कि आपके पास 78 टेंस और वंस प्लेस पे है, और 100 प्लेस पे आपके पास कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप 78 लिखेंगे। उसके बाद GHIJ जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट राइट दीज नंबर्स इन 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। हमने इन फॉर्म में इनके नंबर जो हैं वो लिखने हैं। सो आप इनको किस तरह से लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को कंसिडर करेंगे 7, और 7 हमारे पास 10,000 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 7 10,000। उसके बाद आपके पास 1 है, सो 1000 प्लेस पे हम लिखेंगे 1000।
देन आपके पास सॉरी एस नहीं आएगा क्योंकि 1 है, 1 से ग्रेटर नंबर हो, 2 से ज़्यादा हो तो फिर आपके पास 1000 के साथ एस आएगा। उसके बाद आप 3 लगाओगे और 3 के साथ आएगा आपके पास हंड्रेड्स। उसके बाद 4 के साथ आपके पास आएगा टेंस, एंड देन 2 और 2 के साथ आएगा वंस, क्योंकि हमने सिर्फ इनकी प्लेसेस को बताया है कि ये किस किस प्लेस के ऊपर हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में है 5 6 0 1 3। सो यहाँ पर 5 जो है वो आपका 10,000 प्लेस के ऊपर है। यहाँ पर आप लिखेंगे 5 10,000। देन आपके पास 6 है, 6 आपके पास थाउजेंड्स प्लेस पे है। देन 0 है, सो 0 की कोई नहीं होती लेकिन आप लिख दें यहाँ पर 0 100। उसके बाद आपके पास 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है, सो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 टेंस, सॉरी 10। उसके बाद 3 है, तो 3 आपके पास वंस प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 3 वंस। देन आपके पास 9 है, 9 जो है वो आपका 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000, सॉरी 9 10,000। देन 4 है, 4 आपके पास 1000 प्लेस पे, आप लिखेंगे 4,000। 6 आपका 100 प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 600। एंड 0 है, 0 आपका 10 प्लेस पे है, आप लिखेंगे 0 10। और 8 जो है वहाँ पर आप लिखेंगे 8 वंस। उसके बाद आपका डी पार्ट है, डी पार्ट में आप लोगों ने लिखना है 8 10,000। 0 है, 0 आपका थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 1000। देन अगेन आपका 0 100 प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 0 100। देन 2 आपके पास टेंस प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 2 टेंस। एंड देन 3 आपके पास जो है वो वंस प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 3 वंस। उसके बाद अगेन ई पार्ट है। ओके, ई पार्ट में सबसे पहले 1 है, सो 1 आपका टेंस प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 1 10,000। देन 0 आपका 1000 प्लेस पे है, आप लिखेंगे 0,000। देन 0 अगेन आपका 100 प्लेस पे है, आप लिखेंगे 0 100। एंड 2 आपका टेंस प्लेस पे है, आप लिखेंगे 2 टेंस। एंड देन 3 आपका वंस प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 3 वंस। सो इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। एफ जी एच आई जे ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं। देन हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, और 13 के ऊपर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सॉरी क्वेश्चंस है पेज नंबर 13 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, और इसका सर्कल हमने इसको नहीं किया, सो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। सो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है, इसमें आपके पास 6 डिजिट जो है वो सर्कल है, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है कि जो सर्कल डिजिट्स है आप लोगों के पास, आपने ये जो सर्कल डिजिट है इसको एक तो आपने बताना है कि ये क्या वैल्यू है इसकी, और दूसरा आपने इसको एबेकस के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 6 हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है। तो जो 6 वैल्यू है हमारे पास वो लाई कर रही है, चेक करते हैं, वंस टेंस और 100, यानी ये 100 प्लेस के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है 6 हंड्रेड्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये आपके पास लाई कर रही है 600 प्लेस पे। तो 6 आपका कहाँ पर है, 6 हंड्रेड्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इस 6 को जो है वो ड्रॉ करना है एबेकस के ऊपर। ये आपके पास एबेकस है और यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ करना है। सो हम पहले ये चेक करेंगे कि 6 आपका 100 प्लेस पे है, तो जो आपके पास
स्टिक है 100 प्लेस पे, उसके ऊपर हम 6 बीड्स को ड्रॉ करेंगे। सो ये आपके पास 100 की है तो हम यहाँ पर 6 बीड को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी पार्ट आपका होमवर्क है। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट में आपके पास 2 डिजिट जो है वो सर्कल है। सो 2 आपका जो है वो किस प्लेस पे है? वंस एंड टेंस प्लेस पे है। तो आप क्या लिखोगे? 2 टेंस। ठीक है, ये आपकी प्लेस हो गई। और अब हमने इसको ड्रॉ करना है एबेकस के ऊपर। सो एबेकस में हमारे पास टेंस प्लेस की स्टिक ये है। सो हम यहाँ पर 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, 1 बीड्स ड्रॉ करेंगे एंड 2। सो ये हमने 2 बीड्स को ड्रॉ कर दिया। डी पार्ट आपका होमवर्क है। ए और सी पार्ट मैंने करवा दिया है। बी और डी आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, हमने सर्कल डिजिट की वैल्यू को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए पार्ट है। सो ए पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पर है। सो आपके पास 7 है, 7 के बाद 9 है, देन 4 एंड 6, 9 सर्कल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 आपका 1 प्लेस पे है, 9 टेंस प्लेस पे है। तो हम इसको लिखेंगे 9 टेंस और 90 में 7 को हमने 0 कर दिया है, 0 में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये आपके पास 90 हो गया। नेक्स्ट आपके पास 4 है। सो 4 डिजिट जो है आपके पास वो 1 प्लेस पे है। तो हम लिखेंगे 4 1 और 4। देन आपके पास 1 डिजिट है जो कि सर्कल है और ये 100 प्लेस पे है। तो हम लिखेंगे 100 और 1 को लिखेंगे और बाकी सबको जो है वो हम 0 कर देंगे, जस्ट टू शो द वैल्यू। हम बाकियों को 0 क्यों करते हैं? इसलिए हम 0 करते हैं कि ताकि हम उसको बता सकें कि 1 की वैल्यू क्या है। ये नंबर्स में हम लिख रहे हैं और ये नेम्स में लिख रहे हैं। डी पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। उसके बाद ई पार्ट का सर्कल 6 सर्कल है। तो 6 हमारे पास है 6 10,000। ठीक है, और आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 6 0 और 3 टाइम्स 0। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास अगेन 6 सर्कल है एफ पार्ट में। एफ पार्ट में अब 6 को हम देखते हैं कि वो किस जगह पे है, वो 1000 प्लेस पे है। तो आप लिखेंगे 6000 और 6000। उसके बाद जी पार्ट है। सो जी पार्ट में आपके पास 8 जो है वो सर्कल्ड है और वो 100 प्लेस पे है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 800 और 800। उसके बाद एच पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और आप लोगों के पास चैलेंज है जो कि पेज नंबर 13 के ऊपर है। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, देन फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वैल्यू जहां से आपकी स्टार्ट होती है। जैसे 9 के बाद 10 आता है तो 10 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है। और जहां पर आपका 2 डिजिट नंबर एंड होता है, जैसे सारे नंबर्स के बाद 99 पे जाके आपका 2 डिजिट नंबर एंड होता है, सो वो आपका सबसे ग्रेटर नंबर होता है। उसके बाद 99 के बाद 100 आ जाता है तो 100 आपका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। इस तरह से 999 और उसके बाद 1000 इस तरह से। सो आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो आपके पास है 10। ठीक है, इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है आपके पास वो है 100। एंड इसी तरह से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है आपके पास वो है 1 3 टाइम्स 0। उसके बाद आपके पास ग्रेटेस्ट जो है 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। फिर आपके पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 3 टाइम्स 9। और उसके बाद आपके पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है?
4 टाइम्स 9, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 10 हमारे पास स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर से, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, और 99 पे हमारे पास एंड होता है, और उसके बाद 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाता है। सो 99 हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ, और 100 हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। सो अब आपने करना है कि आपने जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपने अपनी बुक्स पर ही अटैम्प्ट करनी है, और बुक्स पर ही कंप्लीट करनी है, और जो होमवर्क है वो भी आपने अपनी बुक पर ही कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।